हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करें। देखो, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको फाइनल अकाउंट का कंसेप्ट, बेसिक सम्स भी करवाया। आज भी बेसिक सम्स ये, लेकिन थोड़ा सा लेवल अपन ने इंक्रीज किया। आज हम कंसेप्ट क्लियर करने वाले करंट अकाउंट। 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हुआ चीज़ है। आपने 12th में करंट अकाउंट सॉल्व किया है। ये पूरा 12th का ही फाइनल अकाउंट समझो, कुछ नया नहीं, खाली एडजस्टमेंट का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया, बाकी एवरीथिंग इज नॉर्मल। स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप जो आपका होता है, फॉर्मेट बनाना होता है। तो फॉर्मेट सेम है, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल, टू परचेज बाय सेल, लेस रिटर्न लेस रिटर्न, लेस रिटर्न लेस रिटर्न। ये किसका फॉर्मेट हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। इसके लिए मैंने एक छोटा सा कीवर्ड दिया था, अगर आपको याद होगा, टैग, TAAT, टैग। मतलब ये बंदा मिलेगा ट्रायल बैलेंस में, ये मिलेगा एडजस्टमेंट, ये मिलेगा एडजस्टमेंट, ये मिलेगा ट्रायल बैलेंस। ये मिलेगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे और ये मिलेगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे। ट्रायल बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे ये, क्रेडिट साइड पे ये, और ये दोनों किधर मिलेगा? एडजस्टमेंट। समझ में आया? उसके अलावा यहाँ पे एक नया अकाउंट आपको दिख रहा है जो कि मैंने पिछली बार भी बताया था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगा वो सब का दूसरा इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में जाएगा। 12th में हम जो भी इफेक्ट होता था प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे, बट अभी अपना लेवल बढ़ गया है, इसलिए पार्टनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट आप करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखोगे। बात समझाइए? हाँ या नहीं दीपिका? उसके अलावा बैलेंस शीट तो आपको मालूम है, जिसका फॉर्मेट था CD, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, D फॉर डेटर्स, D फॉर डेटर्स, D फॉर डेटर्स, ऐड लेस लेस, ऐड लेस लेस, यहाँ पे लेस और यहाँ पे ऐड कर दे। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, इसलिए उसे दो बार लिखा गया। उसके अलावा यहाँ पे हम नया अकाउंट बना रहे, करंट अकाउंट फॉर्मेट वो तो सेम ही है, टू ड्राइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्राइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये फॉर्मेट आपको हर सम में प्रिपेयर करके रखना है। ओके, स्टेप नंबर 1 था फॉर्मेट। उसके बाद क्वेश्चन रीड करेंगे और मार्किंग करेंगे कौन सा चीज ट्रेडिंग में है, कौन सा चीज प्रॉफिट एंड लॉस में, कौन सा बैलेंस शीट में जाने वाला, कौन सा पार्टनर्स करंट में जाने वाला। स्टार्ट करते देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। सुजाता, सरिता एंड सुमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1. Suman is guaranteed a profit of 16,000 per annum as a minimum share. Very important point in this sum. क्या बोला है? 3 पार्टनर है, सुजाता है, सरिता है और सुमन। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तीनों मिलकर हमारे बिजनेस चालू किया, लेकिन वहां पे सुमन ने क्या बोला? देख भाई, मैं बिजनेस करने के लिए रेडी हूँ, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, सब चीज करने के लिए रेडी हूँ, सब काम भी करें, लेकिन मुझे मिनिमम 16,000 रुपया तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। मुझे मिनिमम 16,000 चाहिए। 16,000 से ज्यादा जितना आएगा चलेगा, लेकिन अगर तेरे को लॉस भी हो रहा है तो भी मुझे 16,000 तो देना पड़ेगा। ये गारंटीड उसने बोला है। सुमन इज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 16,000 पर एनम, मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हो नहीं हो, इसको 16,000 तो देना ही पड़ेगा। बाकी दो पार्टनर का मतलब नहीं, उनको लॉस लेना पड़ेगा चलेगा, लेकिन सुमन को प्रॉफिट ही देना है। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है उसने। सर ऐसा कैसे करेंगे? तो अपने को पहले इसको 16,000 देने का पहला चेक करेंगे कि बिजनेस को प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर बिजनेस को प्रॉफिट 5,000 का हो रहा है तो बिजनेस के जो रिमेनिंग पार्टनर है उनसे पैसा लेना पड़ेगा। भाई इसको 16 देना पड़ेगा, अगर इसको नहीं देंगे तो बिजनेस छोड़ के जाएगी। एक काम कर, 5,000 तो बिजनेस के अंदर है, अब बचता है 11,000, अपन दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं और दोनों कंट्रीब्यूट करके इसको 16,000 देते। इन शॉर्ट उनको लॉस चलेगा, इसको लॉस नहीं चलेगा। ये समझ में आया क्या? हाँ, अभी कब मालूम पड़ेगा? एट द एंड। अभी इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है?
उसके बाद दिया है एज अ मिनिमम शेयर एनी डेफिशिएंसी, देखो क्लियरली बोला है एनी डेफिशिएंसी का मतलब अगर लॉस हुआ गलती से, एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय अदर पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोला ना वैसा ही, मैंने भी वही बात बोला कि अगर लॉस हुआ तो कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर, कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते आगे, उसके बाद क्या, इंटरेस्ट एट द रेट 6% इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर, नहीं वहां पे पार्टनर है, करेक्शन थोड़ा सा होता है, मैनुअल है ये, ऑन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, मैंने आपको इसके लिए एक वर्ड याद रखने बोला था, नीचू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचू, याद है ऐसा कुछ, हमने पिछले लेक्चर में वो भी सम किया था। तो यहाँ पे कैपिटल के नीचू लिखेंगे, दूसरा एप्रोप्रिएशन में जाएगा क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड है। चलो ये बेसिक है, वो तो आप कर ही लोगे। आगे दिया 31 मार्च में ट्रायल बैलेंस बना के दिया, तो मार्किंग करते। बिल्डिंग कहाँ जाएगा, असेट में, मशीनरी असेट में, व्हीकल असेट में, परचेज ट्रेडिंग में, वेरी गुड, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस 12 स्टैंडर्ड में मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर एक ही क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस दोनों है, एक ही क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंस भी है, जनरल एक्सपेंसेस भी है, तो ऐसे केस में ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ अकेला आया, या तो जनरल या तो ट्रेड, दोनों अकेले हैं, तो ट्रेड भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, जनरल भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लेकिन दोनों एक साथ आ गए भाई, दोनों आ गए, अब क्या करें, अरे भाई तू ट्रेड वाला है ट्रेडिंग में जा, तू जनरल है प्रॉफिट एंड लॉस में जा, मैं अकेला आया हूं, अरे आजा प्रॉफिट एंड लॉस में, जनरल मैं अकेला, आजा प्रॉफिट एंड लॉस में। बात समझा क्या? दोनों आए तो भाई तेरा नाम ट्रेड है, तू ट्रेडिंग में जा, तेरा नाम जनरल है, प्रॉफिट एंड लॉस में जा। अकेला आया है, ट्रेड अकेला आया है, जनरल अकेला आया है, किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी जनरल एक्सपेंसेस नहीं दिया है। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, रिपेयरिंग का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस, रेट टैक्सेस, बैंक बैलेंस असेट, डेटर्स असेट, सुमन कैपिटल नहीं, वहां पे थोड़ा सा करेक्शन करना, वहां पे सुमन करंट अकाउंट है, ठीक है, देयर इज करेक्शन, सुमन करंट अकाउंट है, वो करंट अकाउंट में जाएगा, बट डेबिट साइड पे जाएगा क्योंकि डेबिट बैलेंस बोला है, डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे आते हैं, फिक्स कैपिटल। अब देखो 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 वापस से 12th स्टैंडर्ड एक बार रिवाइज करो, मैंने आपको बताया था अगर एक ही क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल और करंट कैपिटल दिया है, मतलब कैपिटल में दो टाइप के कैपिटल आते हैं, फिक्स एंड करंट। तो जब फिक्स कैपिटल या सिर्फ कैपिटल दिया और करंट अकाउंट दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया और करंट अकाउंट दिया है, तो कैपिटल को क्या कर देने का, फिक्स, उसको फिक्स कर देने का, और जो भी बदलाव होगा वो किधर होगा, करंट। अगर ये नहीं दिया है तो सब किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे फिक्स अकाउंट दिया हुआ, मतलब फिक्स कैपिटल दिया है और करंट कैपिटल दिया है, तो फिक्स कैपिटल कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड पे, यहाँ पे लिख लो लायबिलिटी। करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट में जाएगा, क्रेडिटर्स सॉरी सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। देखो मैंने आपको बताया डाउटफुल डेब्ट ओल्ड आरडीडी, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी, डेबिट साइड पे दिया है तो बैड डेब्ट। अब ये क्रेडिट साइड पे दिया है तो तीनों क्या हो जाएगा, ओल्ड आरडीडी, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया, मार्किंग क्लियर है। अब क्या करना है बताओ जरा, अब हम करेंगे एडजस्टमेंट रीड करेंगे और जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है उसे स्टार मार्क करेंगे। देखते हैं किसके ऊपर एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट क्या दिया, एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है क्लोजिंग स्टॉक। किसको मार्क करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। कभी भी क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क नहीं करेंगे, क्या बात है। सुजाता has taken goods worth ₹3,000 from the stock for which no entry is made in books of account। वापस से गुड्स से रिलेटेड पार्टनर से एडजस्टमेंट आएगा, कभी किसी को मार्क नहीं करेंगे। गुड्स और पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट मार्क नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, सरिता is to be paid 24,000 for traveling expenses for business trip। पार्टनर से रिलेटेड है, किसको मार्क करेंगे, क्या नहीं मार्क करेंगे। वेजेस आउटस्टैंडिंग 5,000, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000। वेजेस और कमीशन के ऊपर एडजस्टमेंट है। अब सवाल है, आप देखो कमीशन तो दो साइड पे दिया हुआ है, कमीशन दो साइड पे दिया हुआ है, डेबिट पे भी दिया है और क्रेडिट पे दिया है। तो ये कौन से कमीशन के ऊपर एडजस्टमेंट है,
ये कौन से कमीशन के ऊपर एडजस्टमेंट है? डेबिट वाले कमीशन पे एडजस्टमेंट है क्या क्रेडिट वाले पे? सर ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं क्रेडिट? मतलब क्या वर्ड यूज किया है? वेजेस आउटस्टैंडिंग 500, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर कमीशन पेड इन एडवांस बोलता, देखो वर्ड प्ले, पेड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, दोनों में फर्क है। खर्चा एडवांस में कर दिया, खर्चा एडवांस में कर दिया। खर्चा कौन से साइड पे होता है? डेबिट साइड पे। फायदा एडवांस भी मिल गया, इनकम साइड बोले तो क्रेडिट साइड। वर्ड समझा? कमीशन रिसीव वर्ड आया, मतलब हमको कमीशन मिला है, मतलब एक क्रेडिट साइड के ऊपर एडजस्टमेंट है। एक ही क्वेश्चन में दोनों कमीशन है, डेबिट पे भी क्रेडिट पे, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते। तो अगर बोला रहता कमीशन पेड इन एडवांस, पेड मतलब डेबिट वाला कमीशन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब रिसीव है कौन सी साइड पे है? क्रेडिट साइड। फर्क समझा? दोनों एडवांस है, प्रीपेड ही है, लेकिन ये क्रेडिट वाले के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेबिट वाले पे नहीं। तो आपको वेजेस को भी स्टार मार्क करना है और आपको कमीशन को भी स्टार मार्क करना है। बट कौन से कमीशन को स्टार मार्क करोगे आप? क्रेडिट साइड वाले को, बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद चलो क्रेडिट साइड वाले को मार्क कर देता हूँ। उसके बाद क्या दिया? एक मिनट, उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है डेप्रिसिएशन, बराबर है। कमीशन को तो स्टार मार्क कर देता हूँ पहले में, तो मार्क करना रहेगा। कमीशन को स्टार मार्क किया भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। उसके बाद आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिशिएट। किसको डेप्रिशिएट करने बोला है? डेप्रिशिएट मशीन एंड बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%। मशीन और बिल्डिंग दोनों को स्टार मार्क करेंगे, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट, बराबर है। तो बिल्डिंग को भी स्टार मार्क कर लो, मशीन को भी स्टार मार्क कर लो। साथ ही साथ व्हीकल के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, देखो नीचे उसके बाजू में लिखा हुआ है। व्हीकल पे कितना एडजस्टमेंट बोला है? व्हीकल पे दिया है 15%, तो व्हीकल को भी स्टार मार्क करना पड़ेगा भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट, बराबर है। बेसिक है ना, ये कर सकते हो। चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज टू ₹6,000। डाउटफुल डेट मतलब किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? डेटर्स के ऊपर। देखो सेकंड लास्ट आइटम में नीचे से डेटर्स को स्टार मार्क करो भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया? उसके बाद दिया है गुड्स ₹1,000 were destroyed by fire, same were not insured। मतलब और किसी के ऊपर एडजस्टमेंट तो नहीं है, किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं। अब क्या करोगे? पोस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से करेंगे। इतना कर लेते तो आपको मैंने बताया है, अगर 20 मार्क का ऐसा सम आता है, 20 मार्क्स के लिए अगर आपको आया ये सम, तो पोस्टिंग के आइटम्स बढ़ जाएंगे। और पोस्टिंग में कम से कम आपको अगर 20 मार्क का समय 7 से 8 मार्क मिलेंगे, क्योंकि 6 एडजस्टमेंट के 6 मार्क होंगे। तो 8 मार्क्स अगर इधर है तो आपको 6 मार्क के एडजस्टमेंट कितना हो गया? 8 + 6 14 मार्क्स हो गया, और 1 मार्क या 2 मार्क तुमको क्लोजिंग के लिए रहेगा, मतलब 15 मार्क के लिए तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर 20 मार्क का समय तो 10 मार्क तो खाली पोस्टिंग में वो दे देगा, और एडजस्टमेंट तुमको 7-8 एडजस्टमेंट देगा। तो 7 मार्क का एडजस्टमेंट, 10 मार्क का सम और 3 मार्क के लिए वो क्लोजिंग दे देगा, बिकॉज एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब का क्लोजिंग रहेगा। बात समझा क्या? क्लियर। मैक्सिमम 12 मार्क या 15 मार्क के लिए सम आ सकता है। ओके, पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है बिल्डिंग। कहाँ जाएगा बिल्डिंग? असेट साइड पे। एडजस्टमेंट है? हाँ सर एडजस्टमेंट है। कितना है बिल्डिंग का अमाउंट? 64। इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। कितना है मशीनरी? 50 का। इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट। नेक्स्ट उसके बाद व्हीकल, वेरी गुड। कितना है? इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट। पोस्टिंग समझ में आया यहाँ तक? तीनों। उसके बाद क्या है? परचेज। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। बाय डिफॉल्ट इनर कॉलम में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न वगैरह माइनस करना होता है। कितना है? 2,90,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? स्टॉक का। कौन सा स्टॉक है ये? ओपनिंग स्टॉक। कितना है? 68,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? वेजेस। एडजस्टमेंट है ना पेजेस के ऊपर? 2 वेजेस। कितना है वेजेस? 65,000। इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है, बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? वेजेस के बाद ट्रेड। कहाँ जाएगा? ट्रेड एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में। कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर? नहीं सर। ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है? 25,000।
नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कहाँ जाएगा, एडजस्टमेंट है क्या, कितना है, 30,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया मैंने। अरे बात समझाइए पक्का। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, रिपेयर्स। एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है, 28,000। नेक्स्ट उसके बाद कमीशन। डेबिट साइड पे दिया है, कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर, नहीं सर कोई एडजस्टमेंट नहीं। कितना है, 2500 डायरेक्टली आउटर कॉलम। बराबर है जानवी। उसके बाद क्या दिया है, ऑफिस एक्सपेंस। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। डेबिट का चीज है, डेबिट पे ही जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस कितना है, 33,200। नेक्स्ट उसके बाद रेट एंड टैक्सेस। एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर। कितना है, 22,900। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद बैंक बैलेंस। किधर जाएगा, असेट साइड पे बैंक बैलेंस। कितना है बैंक बैलेंस, 1,42,400। नेक्स्ट उसके बाद डेटर्स। कितना, 84,000। इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है उसके ऊपर। नेक्स्ट उसके बाद सुमन करंट अकाउंट है, कैपिटल नहीं, और डेबिट साइड पे दिया है तो डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सुमन में कितना है, 13,400। समझ में आया क्या। उसके बाद प्रिया क्या है, क्रेडिट साइड पे फिक्स कैपिटल। कैपिटल फिक्स हो जाएगा। कितना है बोलो, 80,000, 60,000, 40,000। टोटल हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000। इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में करना है, इसी पर कोई एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं होगा, फिक्स है ये। उसके बाद क्या है, करंट अकाउंट। क्रेडिट साइड पे दिया तो क्रेडिट पे सुजाता का 16,000 और सुमन इसका खरीदा 9,000। सुमन का तो ऑलरेडी डेबिट साइड पे आ गया। समझा टीनू। उसके बाद क्या है, सेल्स। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है, 6,72,000। बात समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स। कोई एडजस्टमेंट नहीं। कितना है, 48,000। नेक्स्ट उसके बाद ओल्ड आरडी। कितना है, 3,000। ब्रैकेट में क्योंकि माइनस करना होता है। नेक्स्ट उसके बाद कमीशन। एडजस्टमेंट है क्रेडिट साइड पे बाय कमीशन। कितना, इनर कॉलम में लिखना होगा। अरे बात समझा क्या। उसके बाद डिस्काउंट बाय डिस्काउंट। कितना है, 6,400। वो यहाँ तक सबको क्लियर है पवार, डन यहाँ तक। केविन अब क्या एडजस्टमेंट रीड करना है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसके दो इफेक्ट देने का है। एक अमाउंट डेबिट साइड पे जाएगा और एक अमाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर है क्या। चलिए देखते हैं पहला एडजस्टमेंट हमको क्या दिया। तो पहला एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग। ये तो फिल इन द ब्लैंक होगा। कैसे, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे पहले से फॉर्मेट के अंदर है क्लोजिंग स्टॉक, खाली अमाउंट फिल इन द ब्लैंक करना है। बताओ कितना दिया क्लोजिंग स्टॉक, 70,000। एक क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, 70,000 क्लोजिंग स्टॉक। एनी डाउट इन दिस। बढ़ेंगे सेकंड एडजस्टमेंट। सुजाता हैज टेकन गुड्स ऑफ ₹3,000 फ्रॉम द स्टॉक फॉर विच नो एंट्री इज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। सुजाता ने 3,000 रुपए का गुड्स लिया। सुजाता ने 3,000 रुपए का गुड्स लिया। सुजाता ने 3,000 रुपए का गुड्स लिया, गुड्स लिया, गुड्स लिया। अरे गुड्स 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 किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स लिया मतलब गुड्स जा रहा है, हाँ या नहीं। तो गुड्स जा रहा है मतलब क्या है, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। बाय गुड्स टेकन बाय सुजाता। कितने का गुड्स लेके जा रही है, 3,000। इधर कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रेडिट। तो दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, क्योंकि एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। इधर तो क्रेडिट हो गया 3,000, अब डेबिट करने का है, कौन लेके जा रहा है, सुजाता। तो उसका डेबिट हो जाएगा 2। ड्राइंग लिख दो। सुजाता के इसमें कितना, 3,000। क्या, हाँ वो अलग ड्राइंग, ये अलग ड्राइंग। इसमें सब का ले बेटा, एक बचा ली बस, वेस्ट तो हो गया मेरा, बट फिर मजा आया। क्या है
क्लियर यहाँ तक? बढ़ते आगे, उसके बाद क्या दिया? सरिता इज टू बी पेड 24,000 फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस फॉर बिजनेस ट्रिप। बिजनेस ट्रिप बोला है मतलब पर्सनल खर्चा तो नहीं है, ये बिजनेस का खर्चा है। खर्चा है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दे रहे भाई? 24,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का किसको दिया आपने? सुजाता को, क्योंकि उसने शायद पैसा भरा रहेगा। तो बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस सरिता को दिया है। अच्छा सरिता को लिख देता बस, उसने चिल्लाया ना मेरे पर को, लिख बेटा सरिता को, इधर तो लिखा है बस। हाँ। आगे बढ़ते उसके बाद क्या दिया है? वेजेस आउटस्टैंडिंग 5,000 एंड कमीशन रिसीव्ड एडवांस 1,000। पहले वेजेस आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस। तो भैया वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? 5,000। सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट। ऐड करने से इफेक्ट सेम होता है, माइनस करने से इफेक्ट बदलता है। डेबिट साइड पे ऐड किया तो डेबिट हो गया, तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट देने का बाकी है, मतलब लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000। अरे समझा? अब आते कमीशन। एडवांस में पैसा मिला है, एडवांस बोले तो प्रीपेड, एडवांस बोले तो प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस। तो प्रीपेड कमीशन 1,000। जैसे ही लिखा पवार बोली सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे माइनस किया, डेबिट इफेक्ट माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है। क्रेडिट साइड पे माइनस किया डेबिट, तो ये हो गया डेबिट। दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। एडवांस से मिला है तो वापस लौटाना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो क्या है? लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड पे प्रीपेड कमीशन 1,000 रुपए। मुझे किसी ने एडवांस देकर रखा तो पैसा लौटाना पड़ेगा, पेबल है तो मेरी लायबिलिटीज है। बात समझा? ये आगे बढ़ेंगे केविन, उसके बाद क्या दिया? Depreciate on machine and building is to be provided at 10% per annum. Depreciation का मतलब asset का वैल्यू कम करना। Depreciation का मतलब asset का वैल्यू कम करना है, तो कम करना है तो माइनस depreciation at the rate 10% minus depreciation at the rate 10%। तो इसका 10% 6400, इसका 10% 5000। जैसे लिखा पवार बोली सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, तो ये दोनों तो क्रेडिट हो गया। तो दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट ले लूं। प्रॉपर्टी का वैल्यू कम करवा रहा है, फायदा होगा कि नुकसान होगा? लड़की सर नुकसान होगा, और जो भी नुकसान होगा उसके लिए अकाउंट बना कर रखे, कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखना होगा, क्या लिखोगे? टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। बिल्डिंग कितना कम हुए हो? 6,400। मशीन 5,000 कम हुआ है। बुझ गए? प्रिया समझ रहा है? आगे बढ़ते हैं। प्रिया क्या दिया है देखो, अब व्हीकल को भी कम करने बोल रहा है, कितना? 15%। कम कर देंगे, काहे नहीं करेंगे? जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे भाई, 15%। मजा आया। अब बढ़ते हैं, इसका 15% निकालते कितना आएगा? 10% 2,000 आएगा और 5% 1,000 आएगा। तो 10% 2,000, 5% 1,000, टोटल बोले तो 3,000। 15% होगा जानवी, कम करना है। जैसे ही लिखा पवार बोली सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट पे, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट। तीनों हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम कर रहा है,
क्या होगा, फायदा कि नुकसान? सर जो नुकसान ना होगा अकाउंट बना के रखे, लिख दीजिए टू डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। कितना कम हुआ है? 3000। बुझ गए? बराबर। कभी कभी निंदिया जाते हो तुम लोग, ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज टू ₹6,000। टाइम प्लीज ले लेंगे, बाद में सॉल्व करना होता है। बढ़ते हैं उसके बाद। गुड्स ऑफ ₹10,000 were destroyed by fire and the same were not insured। 10,000 का गुड्स जल गया। जल गया क्या? गुड। जब भी गुड से एडजस्टमेंट पूछा कहाँ आएगा? क्रेडिट। बेचारा भोला भाला इंसान क्या बोलता है? आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो गुड। जल गया, गया भाई, गया भाई। गुड क्या बात? डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितना भाई? 10,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देंगे डेबिट। क्या मैंने इसे इंश्योरेंस करवाया था? कोई क्लेम मिलेगा नहीं, मतलब पूरा नुकसान हो जाएगा। टू लॉस बाय फायर 10,000। समझ गए? और कोनो एडजस्टमेंट? हाँ, अभी 2 एडजस्टमेंट बाकी है। 2? अरे पार्टनर को कुछ 16,000 देना था, इंटरेस्ट वगैरह था, ये सब भी बाकी है ना। उसके अलावा बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट जैसे टाइम प्लीज लेते, उससे पवार खाली 2 सवाल, अमाउंट या परसेंटेज, अमाउंट या परसेंटेज, अमाउंट या क्या पूछने का? अमाउंट दिया है कि परसेंटेज, अमाउंट दिया है कि परसेंटेज, अमाउंट दिया है कि परसेंट, क्या दिया है? सर अमाउंट दिया है। ठीक है, डोला बंद करने का, मतलब डोला मतलब ये, डोला बंद करने का, और इधर फर्दर बैड डेब्ट्स में लिखने का 6,000, फर्दर बैड डेब्ट्स में लिखने का 6,000। सोचने का भी नहीं। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो न्यू आरडीडी में लिख देने का। इधर इधर अमाउंट दिया है, फर्दर बैड डेब्ट, फर्दर बैड, सोचने का नोई करता है। सब एडजस्टमेंट हो गया? नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पहला ऊपर दिया था वो बाकी है। बराबर है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एडजस्टमेंट दिया था। क्या दिया था? 6% इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन फिक्स्ड कैपिटल। बराबर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे हमेशा कैपिटल तो इधर ही आता है, इसी के नीचे लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट कैपिटल ये बार तो इधर है ना, तो इस पे कैलकुलेट करेंगे बट लिखेंगे वहां पे। तो 80,000, 6,000, 4,000 का 6%, 1% 800, तो 6% 4,800। अरे बराबर। 1% 600, 6% 3,600। अरे बराबर। 1% 400, 6% 2,400। अरे बराबर। इधर क्रेडिट किसका है? पार्टनर से एडजस्टमेंट है, तो बिजनेस में नहीं जाएगा, पार्टनर में जाएगा। उधर क्रेडिट तो इधर डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके सुजाता, सरिता एंड सुमन 4,800, 3,600, 2,400। टोटल ना कर लोगे 10 और 18 हो जाएगा और 1 ऊपर आ जाएगा, फिर 7 और 3 10, 10% बराबर किया ना। देख लो टोटल मेरे हिसाब से 10,800 बराबर है। ठीक है, अरे समझा? पक्का? और कोई एडजस्टमेंट? सर 16,000 देने का, वो तो जब अपन प्रॉफिट निकालेंगे तब समझेगा। अभी कुछ कर सकते हो? सारे एडजस्टमेंट खत्म, सब खत्म, तो स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग। देयर इज नो रिटर्न, देयर इज नो रिटर्न। बराबर है। तो इधर डायरेक्टली 2,90,000 आउटर कॉलम में, 6,72,000, इधर 70,000 बाहर आ जाएगा। आया नहीं? चलिए टोटल कर लो फटाफट, बताओ कितना टोटल आता है। यही साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है मुझे, क्रेडिट साइड का 7,55,000। ओके चलिए ठीक है, आप जैसा बोलो वैसा ही। 7,55,000 ना, 7,55,000 सेम अमाउंट लिख रहा हूँ मैं, 7,55,000। अब 7,55,000 में ये माइनस कर दो तो जो आंसर आएगा उसे कहते हो ग्रॉस प्रॉफिट। 3,27,000। इधर क्रेडिट, सॉरी इधर डेबिट, तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस
प्रॉफिट 3,27,000 बराबर है। इधर ये तो था ही नहीं डैश, ये भी नहीं है डैश। 6,000 में 3,000 माइनस करेंगे तो 3,000 ही आएगा बराबर, बाकी सब बाहर, इधर बाकी। 4,000 में 1,000 माइनस करेंगे तो 3,000। चलिए आप टोटल लीजिए फटाफट, ले लो। इसका टोटल कितना आ रहा है देखो, 3,36,400 बराबर है। 3,36,400 करेक्ट। 3,36,400 माइनस कर लो, कितना आ रहा है बताओ। 1,43,000 पक्का देख लो भाई, भरोसा करो तुम लोग के ऊपर ही। 2 नेट प्रॉफिट कितना, 43,400। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन 1,43,000। अरे ये समझा, 12th में नहीं होता था। 12th में इधर ही जो प्रॉफिट आता था पार्टनर्स को बांट देते थे, बट क्योंकि हमने एक नया अकाउंट बनाया एप्रोप्रिएशन, तो इधर नहीं बांटने का, एप्रोप्रिएशन में बांटने। तो यहाँ से आएंगे यहाँ पे, अब इधर क्लोजिंग करेंगे 1,43,400, 1,43,400 माइनस करो 10,800, कितना आ रहा है बताओ। माइनस कर दो, कितना आ रहा है बताओ। और माइनस कर फटाफट। 2 नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन कितना, 1,30,600। अब मुझे एक बात बताओ, 1,32,000 है, 3 पार्टनर में बटेगा, तो जो सुमन है उसको 16,000 के ऊपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने पास सुजाता, सरिता, सुमन है। 1,32,600 को इंटू 3/6, 1,32,600 इंटू 2/6, 1,32,600 इंटू 1/6। अभी 6 कैसे है मालूम है ना, तो इधर डिवाइड करके फटाफट कैलकुलेटर पे 44,200, फर्स्ट वाले का 66 66,300। थर्ड वाले का 22,100। यही सुमन है ना, सुमन को कितना पगार चाहिए था, 16,000। हाँ 22,000 दे रहे, खुश रहेगी वो, बहुत खुश रहेगी। इसको 16 से ज्यादा मिल रहा है, मतलब यहाँ पे आएंगे अंडरलाइन करेंगे एस, पहले वाले को मिल रहा है 66,300, दूसरे वाले को मिल रहा है 44,200 और 22,100, तीनों का टोटल है ही, ठीक है। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। पार्टनर्स के अंदर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पहले वाले को जा रहा है 66,300, दूसरे वाले को जा रहा है 44,200 और इसको 22,100। अरे समझा, चलिए अब एक करके अकाउंट क्लोज कर लो। सुजाता का किसने क्लोज किया, 87,100। सेम लिख देता हूँ 87,100, उसमें से 3,000 माइनस करना है तो 2 बैलेंस कैरी डाउन 84,100 आएगा बराबर। इसका एक दिन क्लोज कर, ये तो मैं कर लूंगा, ये हो जाएगा 24,500। 80,800 इधर का टोटल 80,800, 80,800 बैलेंस भी सेम आएगा 80,800 का। इसका है 24,500, माइनस कर दो 11,100। समझ में आया, तीनों कौन सी साइड पे है, डेबिट, तो जाएगा क्रेडिट साइड पे। अब हम इसको प्रेजेंट यहाँ पे करेंगे, करंट अकाउंट अंडरलाइन करके सुजाता, सरिता एंड सुमन। कितना है सुजाता को, 84,100, फिर 80,800, 11,100। इसका टोटल 0 0 8 2 10, एक ऊपर 5 और एक 6, 16 और एक 17, 1,76,000। अरे बात समझा। अब इसको टोटल करना, ये डेफिनेटली टैली क्लियर है क्या। इतना टास्क तो आप लोग कर ही सकते हो पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।